प्रमुख खेळाडू आहे सुजित. मागच्या मॅचमध्ये जरूर तेवढी प्रभावी गोलंदाजी करता आली नाहीये, पण त्याने देखील धडा घेतला असेल, चिंतन केलं असेल की कुठे चुका झालेल्या आहेत मागच्या मॅचमध्ये आणि त्या चुकांची पुनरावृत्ती करणार नाही याची दक्षता त्याला घ्यावी लागणार है. लेकिन ये एक जोड़ी अलग है अब यहाँ से, और भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी कुरुन टीम ने, लेकिन उतने रन बनाने चाहे थे. एक रन से मैच हारे. कहाँ पे वो एक रन गया है उनका, वो अभी वो होमवर्क करके बताएंगे. दुर्गेश अच्छे फॉर्म में, बड़े शॉट की क्षमता है इनमें, हवाई यात्री की क्षमता है इनमें, तो वो चलेगी अभी यहाँ से. कॉमेडी इनसे एक बार फिर दुर्गेश को पहली गेंद शॉट कर दिया, फिर हवाई यात्रा. अगर ऐसे करेंगे तो आपका भी डिंग डोंग बजाने को टाइम नहीं लगा देंगे ये खिलाड़ी, क्योंकि ये अगदी बरोबर. पहिल्याच बॉलवर धोक्याची घंटा त्याने वाजवली आहे प्रतिस्पर्धी संघासाठी. पहिलाच बॉल थोडासा आखोटप्प्याचा होता, खेचून आणि ठेचून मारलाय लाजवाब पुल शॉट. अगर ऐसे चक्के लगेंगे तो फिर जय महाराष्ट्र के माहौल में तो माहौल ही बन जाएगा. खुशी तो उनके अभी भी दुर्गेश में दे रहे हैं. बहुत बढ़िया फॉर्म में, इतने बढ़िया फॉर्म में कि पहले ही गेंद से शुरुआत करते 600 के रन रेट से. मागच्या मॅच मध्ये देखील दुर्गेशनं जबरदस्त सुरुवात मिळवून दिली होती. पहिले 4 बॉल्स मध्ये 18 धावा त्याने कुठून काढल्या होत्या. इस बार उड़ा दिया है, नीचे देख लिया, लेकिन विकेट, ओह दोनों में हाना हुई थी अजय, लेकिन खुद ने पकड़ लिया. कॉलिंगचा अभाव जरूर होता, मात्र झेल स्वीकारलाय गोलंदाजानं. बिग विकेट. जास्त काळ खेळपट्टीवर थांबू दिलेलं नाही दुर्गेशला. पहिला सुजितचा ग्रेट कमबॅक. एक तुम्हारी एक हमारी, जाना पड़ेगा दुर्गेश को. 6 रन बनाए अपने टीम के लिए, 2 गेंद का सामना किया. नया बल्लेबाज प्रतीक बहुत जल्दी आए हैं पिच पे, कोई प्लेटफॉर्म बनाए नहीं जोड़ी ने. एक छक्का लगाया था, सिंगल लेके शॉट खेलने की क्षमता रखते, वही थोड़े से फंस गए और अपना महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे जाता हुआ जय महाराष्ट्र को. मध्ये किती टार्गेट सेट केला गेला पाहिजे. यहाँ से देखा जाए तो अजय 35-36 ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है जय महाराष्ट्र भूईपाड़े के पास. प्रतीक तेज हुए, यहाँ पे आना हुए. ओ कहाँ थ्रो फेंक गए यहाँ से आप. अगर डायरेक्ट यहाँ पे विकेट कीपर के दस्तारों में जाती तो यहाँ पे अक्षय का भी जाना पड़ता. समय था आपके पास ये थ्रो करने के लिए, और बहुत पीछे थे अक्षय यहाँ से. पण सुदैव फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचं देखील म्हणावं लागेल, कारण थ्रो फार वाईड होता. फिल्डर जर बरोबर पोहोचला नसता तर आणखी 4 धावा मिळाल्या असत्या. फलंदाज देखील वाचलाय. फुलरलेनचा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर, बॅटची आतली कडा लागली होती. फिल्डर वेगानं बॉलवर पोहोचला. क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं, परंतु फेक फार खराब पाय. लेफ्ट हैंडर है कि बल्लेबाज जय महाराष्ट्र में लेफ्ट हैंडर है ये. अक्षय अपने पार्टनर को खोया है, लेकिन आप यहाँ से नहीं खोएंगे तो अच्छा रहेगा. 3 ओवर तक रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्षमता है आप में बड़े शॉट खेलने की, और उस क्षमता आज दिखाना पड़ेगा. इस बार अच्छा शॉट खेला है, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे. फिर से थोड़े से लेट हो गए यहाँ से. अगर थोड़ी से और फेंकते ना तो निश्चित रूप से जाते, क्योंकि सिंगल रुकने के लिए आपको यहाँ पे रखा है. धोकादायक धाव होती ही देखील. फिल्डिंग चांगली होतीये, परंतु यावेळेला वेगानं धावलेत फलंदाज आणि थोडी संथ फेक होती. रॅपिड थ्रो आणि डायरेक्ट हिटची खऱ्या अर्थानं गरज होती. तसं काही घडलं नाही. 6 रन आए थे पहले गेंद पे, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी. सम्मान देना चाहते थे, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तान में. बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में फेंकी थी. ये ऑकवर्ड लाइन की गेंद थी, कुछ भी नहीं कर पाए. खुद बल्लेबाज ने भी टाली पिटाई उनके लिए कि बहुत अच्छी गेंद थी. सम्मान दिया रहा था इस गेंद को मैं, और अच्छी गेंद को सम्मान भी देना चाहिए अजय. फास्ट अँड फ्युरियस गोलंदाजी. हाँ, इस बार उठाया है नीचे. खिलाड़ी नहीं, दर्शक ही है मेरे ख्याल से. को लगा था खिलाड़ी है अजय, लेकिन वो दर्शक है, और दर्शक ही बन गए. सुंदर शॉट. हाही यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता, मात्र थोडा डीप खेळलाय क्रीज मध्ये. आणि त्यानंतर पाहू शकाल ओव्हर पिच बॉल, क्लीन स्ट्राईक समोरच्या बाजूनं ओव्हर द बॉलर सेट. अफलातून षटकार प्रतीकच्या बॅटमधून. हा दुसरा षटकार येतो या ओव्हरचा आणि षटक देखील समाप्त झाले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1 बाद 14.
एक विकेट के नुकसान पे 14। टॉस हार के पहले जय महाराष्ट्र बल्लेबाजी करती हुई, जो अभी अभी मैदान में आए उन्हें बताता चलूं, टॉस का सिक्का उनके पक्ष में पड़ा था, लेकिन पहले गेंद पे छक्का आया था, दूसरे गेंद पे एक महत्वपूर्ण विकेट गई थी और उसके बाद ये जोड़ी ने संभाला है अपनी टीम को। 14 एक विकेट के नुकसान पे। नया गेंदबाज गिरीश, मागील अच्छे सामन्यातील गेंदबाज मॅन ऑफ द मॅच गिरीश. अक्षय वाघे को गेंदबाजी करेंगे। कॉमेडी एंड से एक ही एंड से कर रहे। दोन मोठे फटके आले मंगेश पहिल्या ओव्हरमध्ये. प्रत्येक ओव्हरमध्ये दोन मोठे फटके आले तर जो तुम्ही उल्लेख केला की 35-36 धावा तिथपर्यंत संघ जरूर पोहोचू शकतो. दोनों में क्षमता है अजय, अगर क्षमता रहेगी तो फिर बल्लेबाज के लिए आसान हो जाता है, क्षमता नहीं रहेगी तो फिर आप नहीं खेल पाएंगे बाउंड्री के बाहर। अक्षय गिरीश का सामना करेंगे पहली गेंद का, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़े से दबाव में हो जाता है, लेकिन दबाव में बिखरना नहीं है आपको। एक ओवर 14 रन, एक विकेट के नुकसान पे जय महाराष्ट्र टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई, एक विकेट के नुकसान पे। अक्षय ओहो हो, क्या बढ़िया कलाई घुमाई है, पहला रन तेज लिया है, बहुत बढ़िया प्रयास किया था वहां पे, बहुत बड़े रन बचाए उन्होंने। नीलेश देसले शायद वहां पे अजय, बहुत अच्छा प्रयास। मोनिश आहे तिकडे आणि आणि हा मोनिश पाटिल बहुत बढ़िया प्रयास किया था, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। फटका देखील तेवढाच सुंदर होता आणि फिल्डिंग देखील तेवढीच दर्जेदार. ना फलंदाज नो लुक शॉटच त्याने खेळला होता. टायमिंग चांगलं होतं. वाटलं होतं की कदाचित 4 धावा मिळतील, परंतु फिल्डर आडवा गेलाय. 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 16। अक्षय गिरीश का सामना करेंगे एक बार फिर। अच्छी गेंद इस बार बाहरी किनारा लगा, जाना पड़ेगा यहां से, कोई गलती नहीं विकेट कीपर से। बैट का अंदरूनी किनारा लगा शायद, बाहेरची बिलकुल कड लगाय। बाहेरची कड लागली आहे. बाहेर काढला होता बॉल. फुलर लेंथवर ड्राईव्ह करण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं फलंदाजाला. बहुत अच्छा गेंदबाज कर रहे हैं गेंदबाजी, क्योंकि दूसरी ओवर में कुरुन से भी तो उसमें पैर में कुछ हुआ था, लेकिन उसकी मैं हारने वाला नहीं हूँ। 2 गेंद 2 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट। अक्षय वागे जाना पड़ेगा, उसकी जगह लेने के लिए आए नए बल्लेबाज रोहन। रोहन भोईर आणि प्रतीक ठाकरे ही जोडी आता खेळपट्टीवर आहे. दोघांसाठी सुवर्ण संधी असेल. हर्षल भोईर यांच्याकडून सलगच्या 3 षटकारांसाठी 2000. दोनों खिलाड़ी को लगाया है। मागच्या मॅचमध्ये देखील हे पारितोषिक त्यांच्यासाठी ठेवण्यात आलं होतं आणि रोहननं बऱ्यापैकी कामगिरी केली. एक षटकार देखील ठोकला होता. त्यानंतर गोलंदाजी, दोन्ही मॅचमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी रोहनची आपण बघितली. प्रतीक अच्छे फॉर्म में, तो ज्यादा से ज्यादा बैट उनको देंगे तो अच्छा रहेगा, सिंगल या डबल, लेकिन रोहन के पास भी क्षमता है, वो बाहर से खींच के वो छक्का लेते हैं, उन्होंने भी क्षमता दिखाई है। अगले मैच में शॉर्ट बॉल किया था, इस बार पढ़ लिया था रोहन ने, सिंगल लिया है, दूसरे के लिए एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक से स्कोर बढ़ता। 17 धावा फलकावर आपण बघतोय. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सध्या दुसरं षटक प्रगती पथावर. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 आल्या होत्या. गिरीशचं हे षटक आत्तापर्यंत चांगलं राहिलंय. मागच्या मॅचमध्ये देखील इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली होती. पहिल्या ओव्हरमध्ये सुजितनं 21 दिल्या होत्या आणि त्यानंतर गिरीशाला फक्त 7च धावा त्याने खर्च ठरला होता. बॅटिंगमध्ये देखील तेवढंच जबरदस्त योगदान, 25 धावा बनवल्या होत्या. चांगली कामगिरी आज दिवसभरामध्ये करताना दिसतोय गिरीश आपल्या टीमसाठी. विकेट उडवलाय, परंतु जास्त उंच गेलाय. फिल्डर येतोय बॉल खाली. ओहो, कॅच ड्रॉप. आज कॅचिंग फार खराब पाहायला मिळाली. बऱ्याचशा कॅचेस ड्रॉप होताना आपण बघितल्यात. प्रत्येक मॅचमध्ये एखाद दुसरा झेल ड्रॉप होतोय. बहुत बड़े खिलाड़ी के कैच ड्रॉप हुई अजय। ये खिलाड़ी जय महाराष्ट्र के रंग पलट सकते हैं और मेहमान टीम को बाहर भेज सकती है। प्रतीक ठाकरे, बड़े खिलाड़ी की कैच ड्रॉप होना बहुत मुश्किल होता है, ये कितने तक अच्छा रहेगा जय महाराष्ट्र भोईरपाड़ा के लिए। और इस बार घुमा दिया है हवाई यात्रा में, देखो कैच ड्रॉप, ले लो अभी 6 रन। जखमेवर मीठ चोळलं गेलंय. अजय जमदारेनं तो झेल ड्रॉप केला आणि तदनंतर लगेचच पुढचाच बॉल हेलिकॉप्टर उडवलाय. आपली क्षमता दाखवून देत असताना फलंदाजीमध्ये फलंदाज प्रतीक परफेक्ट हेलिकॉप्टर उडवलाय, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. यहाँ से जितने रन बनेंगे ना, अगर यहाँ से हार गए ना, फिर मुश्किल हो जाएगा 24 को अंदर आना।
25 बने, 2 विकेट के नुकसान पे। प्रतीक ठाकरे वहां तक रहना चाहिए लास्ट ओवर तक। 25, पहले ओवर में 14 आए थे, ठीक ठाक कर रहे हैं मेरे ख्याल से अभी भी। और इस बार सिंगल लेने की कोशिश में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे ख्याल से। मिलाया और फिर सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने साथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। शेवटचा बॉल होता या षटकातील. खरं तर बॅकवर्ड पॉइंटला जो खेळाडू आहे त्याला बीट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूच्या मेरिटवर फटका सजवला होता. त्याला माहिती आहे की जर चौकार नाही गेला तर एक धाव तर मिळणारच आहे आणि स्ट्राईक स्वतःकडे असणार आहे. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 2/26. क्वार्टर फायनलची ही लढत जय महाराष्ट्र भोईरगाव विरुद्ध बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली. राजू 21 रन बचाने थे, 20 दिए थे। थोड़ा सा प्रेशर है अभी अजय। प्रेशर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंवर असणारच आहे कारण मोठी मॅच ते खेळतायत. आजचा दिवस दोन्ही संघांनी आत्तापर्यंत गाजवलेला आहे. या मॅचमध्ये जो जिंकणार आहे त्या संघाला एक ट्रॉफी देखील लागू होणार आहे. सेमीफायनलमध्ये ते पोहोचणार आहेत आणि कदाचित फायनलमध्ये देखील दाखल होतील कारण आता 3 संघांदरम्यान आपण चिठ्ठ्या टाकणार आहोत. बिल्कुल, जिसका तकदीर अच्छा रहेगा वो आगे जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में आगे जाने वाला है, उसमें कोई खर्चा नहीं आ जाए। चला ड्रॉ केला जाणार आहे. त्यासाठी जयांची 11 विकी स्पोर्ट्स कुकसे टीमचे कॅप्टन तसेच टायगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाळे बी टीमचे कॅप्टन आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. राजू ठाकरे बहुत पुराना चावल है। ऋतिक विषय, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो हमारे कॉमेंटेटर में आने का है। ऋतिक विषय, ऋतिकजी विषय यांच्याकडून आपल्याला सन्मानचिन्ह पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत. या स्पर्धेमध्ये मुलाचं सहकार्य त्यांनी दिलंय. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर यायचं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. अच्छी गेंदबाजी। अपील बहुत जोर से हुई थी लेकिन उतनी अपील होनी चाहिए उतनी नहीं थी। उनको पता है कि 12 किनारा बाहर किनारा नहीं लगा है यहाँ से। प्रतीक डॉट बॉल खत्म करते हुए 5 गेंद अभी भी शेष है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते राजू ठाकरे, लास्ट ओवर के लिए देते कप्तान उनको। रनर इतना नहीं है उनका। इस बार शॉट किया था लेकिन जाने दिया, नीचे रही थी ये गेंद, थोड़ी सी परिवर्तन किया था शायद। अच्छी गेंदबाजी, सुपर पीस ऑफ बॉलिंग. सुरुवात लाजवाब केली आहे राजूनं. 2 बॅक टू बॅक डॉट चेंडू टाकलेत. हा बॉल जरूर थोडासा खाली राहिला आणि बऱ्याचदा हे घडलंय. ऑफस्टिकच्या बाहेर उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी काही चेंडू खाली राहत आहेत. शेवटचे 4 चेंडू बाकी आहेत. 4 गेंद 26 रन बना चुके, 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस हारी थी, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया था बंटी स्पोर्ट ने। इस बार पहला रन काफी तेज लिए, दूसरे के लिए नहीं, यहाँ से दूसरा नहीं होगा, सिंगल ही मिलेगा। अगर दौड़ते तो होता क्योंकि बहुत स्लो थ्रो फेंका था यहाँ से, एक ही से संतुलन बनना। 3 गेंद 1 ही रन खर्च किया। रोहन, स्ट्राइक चेंज हो चुकी है। प्रतीक ठाकरे के पास काफी भरोसा रखा था जय महाराष्ट्र, लेकिन 3 गेंद में अगर 1 रन करेंगे तो फिर वो भरोसा कहाँ न कहाँ डगमगाया है। 27 बने, अगर 4-5 ही खर्च हुए तो बहुत बड़ी मैं कहूंगा ओवर फेंक के गाएंगे राजू ठाकरे। एक बार फिर कॉमेडी एंड से रोहन को बाहर। अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे जैसे उम्र हो रही है वैसे वैसे गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं राजू। पुराना चावल बहुत अच्छा यूज हो रहा है आज। मागच्या मॅचमध्ये आक्रमण झालं होतं त्यांच्यावर, तरी देखील पुन्हा एकदा टीमनं त्यांच्यावर भरोसा दाखवलाय आणि या मॅचमध्ये मात्र धारदार गोलंदाजी. बहुत बढ़िया, एक उभारते गेंदबाज को सीखना चाहिए ऐसे गेंदबाज से गेंदबाजी करना। इस वक्त 2 ही विकेट गए। हो, इस बार बिखरे, जैसी तारीफ हो गई आप बिखर गए। बिखरो मत यहाँ पे, निखरो। निखर गए नहीं तो फिर आप यहाँ से बांधना पड़ेगा बिस्तर। 2 गेंद फेंकनी अभी भी, वाइड से रन बनेगा। 28, एक गेंद बाहर का रास्ता गेंद को खराब करेगी ओवर को। अच्छी कर रहे अभी तक। हो, बिल्कुल जड़ में डाले थे, क्या गेंदबाजी कर रहे। 100 में से 100 पॉइंट मैं तो इनको ही दूंगा। वाव, काय बॉल होता हा. परफेक्ट यॉर्कर आणि फलंदाज बघा, पाय त्याचा एष्ट्यांवर लागलाय. हिट विकेट झालाय स्वयंचित. बॉल उजव्या एष्टीच्या थोडासा बाहेर होता, मात्र परफेक्ट यॉर्कर होता हा. बॅट लागली वाटतं. यस, या अँगलने आपल्याला स्पष्ट दिसतंय बॅट लागली आहे. एवढा मागे गेला होता खेळ. स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतले फलंदाजानं. अप्रतिम गोलंदाजी. नवीन बॅटर परेश मैदानामध्ये पोहोचतोय. शेवटचा बॉल बाकी आहे. धावसंख्या 3/28. के पास जाएंगे लेकिन 28 पे ही रुका दिया है। लास्ट ओवर कप्तान आए लास्ट गेंद का सामना करने के लिए। 2 भी मिलेंगे तो 30 बन जाएंगे, डॉट बनेंगे तो 28।
असं वाटत होतं की 40-45 धावांपर्यंत मजल मारली जाईल, ज्या पद्धतीनं सुरुवात झाली होती. परंतु लगता है- राजूनं पूर्णपणे स्कोर दाबलाय. जिस पे पैसा नहीं लगाया वो चल पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि राजू खर्चिक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें तो बिल्कुल रन नहीं दिए। ड्रीम 11 सिर्फ 2 रन दिए, एक बाई से और एक अपने बैट से दिए। ओ ये भी बहुत जड़ में गेंद थी, पहला रन तेज लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। जी हाँ, बहुत खराब फील्डिंग देखने को मिले, बहुत लूज हुए। तीसरे के लिए यहाँ पे अगर दौड़ते तो 3 रन हो जाते थे, लेकिन थके हुए दिखे, यहाँ से ना खुश रहे अपने आप से भी। 30 रन बने, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन। अब ये जोड़ी तोड़ना पड़ेगा जय महाराष्ट्र को, जो ओपनिंग जोड़ी आएंगी ना वो सबसे निर्भर रहेगी उनके ऊपर। बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक चांगला टोटल मात्र उभारला असं आपण म्हणू शकतो. पहिल्या इनिंगमध्ये जय महाराष्ट्र भोईरगाव हे संघाने, परंतु आपण या ठिकाणी तो पुढील जो कार्यक्रम आहे चिठ्ठ्यांचा कार्यक्रम तो आपण या ठिकाणी संपन्न करतोय. एका चिठ्ठीवरती नाव असेल JNC 11 विकी स्पोर्ट कुक्षे संघाचं, दुसऱ्या चिठ्ठीवरती नाव असेल टायगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाले बस संघाचं, एका चिठ्ठीवरती नाव आहे विजय संघ. म्हणजे 3 पैकी आपण एक चिठ्ठी उचलूया. ज्या चिठ्ठीवरती ज्या संघाचं नाव राहणार आहे तो संघ थेट जय महाराष्ट्र भोईरगाव चषकाच्या अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश करेल आणि ज्या 2 चिठ्ठ्या खाली राहतील त्यांच्यामध्ये सेमीफायनल. चल आपल्यामध्ये हरिभक्त पारायण बारामजी भोईरा आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण चिठ्ठी काढूया. एक चिठ्ठी आपण उचलायची आहे. चला बघूया आता मात्र फायनल मध्ये प्रवेश करेल विजय संघ. म्हणजे सेमीफायनल असेल टायगर्स आणि त्यांच्या विरुद्ध संघ असेल JNC 11 विकी स्पोर्ट कुक्से. तर आपण लगेचच नाणेफेकी संपन्न करूया. दोन्ही कॅप्टन्स आहेत. म्हणजे हा सामना आता सेमीफायनल म्हणू शकतो. जो संघ जिंकेल तो फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. म्हणजे एका विजयावरती एक विजय फेरी राहणार आहे. मैं यहाँ पे लॉस पढ़ने लिया था, तभी बोलता कि विजय टीम ही आगे जाएगा, विजय चिट्ठी निकलेगा वही जाएगा। आज मेरा मन बहुत कर रहा है कि बंटी स्पोर्ट फाइनल के लिए खेलेगा। मैं जय महाराष्ट्र से कमेंटेटर हूँ, लेकिन बंटी स्पोर्ट के लिए बहुत मेरा मन कर रहा है कि छुपा रुस्तम टीम आज आगे जाने वाली है। अभी ये मन मंगेश तक जाएगा ये पता नहीं, लेकिन मैं मंगेश यहाँ 2 पे मिनिट तुला थांबवतोय. आपण टॉस कडे जात आहोत. मंगलजी कालीकर या आपण आणि माजी सरपंच गोपालजी पाटील. सेमीफायनल जय महाराष्ट्र भोईरगाव चषक 2025. दोन्ही संघ पाहिले तर PTC मधील बलाढ्य संघ म्हणून ओळखले जात आहेत आणि 3 षटकातच राहणार आहे याची आपण नोंद घ्या. एका बाजूला जय महाराष्ट्र, बाजूला भोईरगाव चषक 2025. भोईरगाव चषकाची मागणी केलेली आहे आणि तेच JNC 11 विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाने पाहुण्यांचा आभार. आकाश महत्वपूर्ण मॅच आहे कारण प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा आहे. टॉस किती इम्पॉर्टंट होता तुमच्या संघासाठी? खूप इम्पॉर्टंट होता. काय करणार? फिल्डिंग काय संघामध्ये आम्हाला चेंजेस पाहायला मिळतील? नाही तेच. आकाश ही स्पर्धा आहे आणि देखणं नियोजन जय महाराष्ट्र मित्रमंडळ भोईरगावने केलेलं आहे. तुमचं मत काय आहे? खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे आणि आपला होम ग्राउंड आहे म्हणून खेळण्याची मजा. आजच्या मैदानावरती कुकच्या संघाला पराभूत करणं फार कठीण आहे, परंतु वापरी संघाच्या विरोधात तुमची रणनीती काय असेल, प्लॅनिंग काय असणार आहेत? नाही आहे तसंच केलो आम्ही. चला विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. महेश बॅटिंग तुम्हाला तुमच्या वाटेला आले की पात्र ठिकाणी लक्ष उभारण्याचा प्रयत्न करणार. 40 ते 50 हवा करण्यापर्यंत समोर बॅटिंग चांगली आहे कुक्ष संघाची, त्यामुळे जरा आमची बॉलिंग सुद्धा चांगली आहे. बस जर आम्ही आजची बघितलं तर एकच मॅच आम्ही फक्त डिफेंड करता गेलेलं, पूर्ण मॅच आम्ही डिफेंड केलेलं आहे. जो कालच्या दिवसामध्ये तुमचा संघ होता तोच आहे की या आजच्या दिवसामध्ये काही आम्हाला संघामध्ये बदल पाहायला मिळू शकेल? सेम टीम. या स्पर्धेमध्ये प्रवास तुमचा कसा राहिला आतापर्यंत? हा ग्राउंड आमच्यासाठी खूप लकी आहे, कारण की आमच्या ह्या ग्राउंडपासून पुढं ट्रॉफी चालू होते आणि आम्हाला ते काल सिद्ध झालं. कारण की खूप वेळ झाला की आम्हाला अजून ट्रॉफी आली नव्हती आणि पहिली टुर्नामेंट त्या कुक्षाच्या ग्राउंडवर आली आणि आज त्याच टीममध्ये मी सेमीफायनलवर पोहोचतो ना, त्यामुळे फायनलचा नक्की प्रयत्न असेल. म्हणजे किमान तुम्ही या स्पर्धेतून एक ट्रॉफी आपल्या गावामध्ये घेऊन जाणार आहेत. क्रमांक कोणता आहे असेल हे माहिती नाहीये,
तर टॉस बॉक्समधून बातमी आलेली आहे की जियांशी 11 डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट अगेन्स्ट वाफालेब. ओव्हर टू यू कॉम बॉक्स. धन्यवाद योगेश, बढ़िया शुरुआत, 5 रन बिना कोई विकेट खो के, बहुत बढ़िया डाइव किया था ये. दुर्गेश इस बार जाने दिया, बिखर गए थोड़े से. चौका लगाने के बाद ये सिग्नल मिल गया वाइड का, लेग साइड में घूमे थे. स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन. गिरीश अच्छे टच में है. ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा था कि छुपा रस्तीन टीम आगे जा रही है, नीरा देते उनके वही रहे दिख रहे. 6 रन से पहले ओवर में अगर 17-18 बन गए ना तो फिर उनके जो समर्थ है ना वो उछलेंगे ही जे बंटी स्पोर्ट के, और अभी उछाल रहे. थोडंसं या ठिकाणी पाहू शकाल आयोजकांचं थोडंसं चेंजेस निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण यानंतर जो सेमीफायनलचा सामना होणार आहे तो प्रत्येकी 4 षटकाचा राहणार आहे, याची आपण नोंद घ्या. अगले मुकाबले 4 ओवर करेंगे. ये 3 ओवर का मैच है. 30 बना है, एक छक्का एक चौका. गिरीश ने अपने इरादे स्पष्ट किया है कि फाइनल के लिए एक मुकाबला तो फ्री मिला है. विजय टीम यहां से जा चुकी है आगे, जो जीतेगी सीधी फाइनल के लिए खेलेगी. एक टिकट के ऊपर दूसरा टिकट आपको फ्री दिया है. 12 एक एक्स्ट्रा के रूप में जाता है. 3 गेंद फेंक चुके हैं अभी तक दुर्गेश, थोड़े से महंगे साबित हो रही है पावर प्ले में. गिरीश बहुत अच्छा, इस बार पैरों का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया शॉट खेला है. क्या शॉट खेला है, आगे आया, पैरों का इस्तेमाल किया, ऊपर से खेल दिया. पावर प्ले का बढ़िया पावर प्ले. में पहले भी कह रहा था अजय की ये छुपा रस्ते टीम ही आगे जाने वाली है. ये छुपा रस्तम छुप के आगे जा रही है. देखो जीतते जीतते एक और जीत मिल रही है उनको. दरम्यान पाहू शकाल या ठिकाणी ग्रामपंचायत कुक्षेचे विद्यमान उपसरपंच सुभाषजी माघे यांचं शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं करूया आपण या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए पनेश ने. 17 रन, क्योंकि पहली ओवर है, आधे के ज्यादा रन तो उन्होंने बना दिए है पहले ओवर में, और पहली ओवर अभी भी चालू है. दर्शक बढ़ गए यहाँ से, और दर्शक बने क्योंकि खुद की टीम यहाँ पे खेलने वाली है. गांव की टीम है यहाँ से, और सेमीफाइनल के लिए जो जीतेगा वो सीधा विजय टीम के पास जाएगा. इस बार उठाया है, नीचे खिलाड़ी है, ड्रॉप हो गई तो मैच ड्रॉप करेंगे आप. और ये पहला झटका मिला है और ठीक ठाक किया है मेरे ख्याल से. नाखुश है अपने आप से. बना दिया है ओपनर्स ने. 12 गेंदों में अब केवल 14 रन चाहिए. सेमीफाइनल मुकाबला है ये, जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में. और आपका मन तो कह रहा है कि बंटी स्पोर्ट्स फाइनल खेलेगी, वो तो लग भी रहा है, लेकिन क्या कुछ कहा नहीं जा सकता. ये क्रिकेट है और वापसी करने का मादा रखती है बोईरगांव टीम. ये गेंदबाज वापसी करेगा, मन कर रहा है तो करेगा ही मेरे ख्याल से. क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा था कहीं लो 3 टीम का जो लॉस ओढ़ने को लिया था, मेरे को यहाँ से ख्याल आता कि विजय टीम यहाँ से आगे. 12 गेंद 14 रन. गिरीश वहां पे डटे हैं. नए बल्लेबाज प्रतीक आए हैं 1 डाउन खेलने के लिए. 15 रन बन चुके गिरीश से बल्ले से. एक बड़ा खिलाड़ी है यहाँ पे, और एक बड़ा मुकाबला है गिरीश के लिए. ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर का ओवर. मुझे लगता है कि रोहन डालेंगे. रोहन अच्छा कर रहे हैं आखिरी ओवर में. उनके लिए यदि 8-10 रन भी रहते हैं तो मैच बहुत रोमांचक होगा.
बिल्कुल ये और 6 गेंद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जय महाराष्ट्र के लिए। प्रतीक के लिए ये गेंद बहुत अच्छा रहेगा, सीजन अच्छा गया है, लेकिन ये ओवर उनके लिए सबसे बेस्ट करना पड़ेगा। दोनों टीमों के फैंस काफ़ी ज़बरदस्त संख्या में मौजूद है। अगले मैच में विक्की स्पोर्ट्स कुक से भी खेलने वाली है, तो उनके भी कई दर्शक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनका तो घरेलू मैदान है, लेकिन बंटी स्पोर्ट्स के सबसे अधिक समर्थक यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक गिरीश के पास, प्रतीक अपने ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ओह, ऑफ साइड में ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ऑन साइड में गई है। 2 रन लेना चाहते हैं, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन उससे भी तेज है बल्लेबाज। 2 रन। सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर, मिड ऑन मिड विकेट रीजन में। एक एक रन बचाने की चुनौती है, बाउंड्री पर ज्यादा खिलाड़ी है ऑन साइड में, उसी का फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। देखो अजय, उनके मन में अभी क्या चल रहा है कि सिंगल डबल लेंगे या थोड़े से पास जाएंगे इस गेंदबाज को, तो जय महाराष्ट्र भोरपुर के कप्तान आना चाहिए कि सिंगल बचाना चाहिए यहाँ पे। अभी ये बड़े शॉट के लिए जाएंगे ही नहीं अभी, क्योंकि 11 गेंद 12 रन चाहिए, तो बड़े शॉट के लिए जाएंगे नहीं, और ये गेंदबाज बड़ा शॉट खेलने नहीं देगा। ये ध्यान में रखना चाहिए कप्तान को कि एक खिलाड़ी, एक और अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल में आना चाहिए। थोड़ा सा बदलाव फील्डिंग में किया जा रहा चुस्त है। खिलाड़ी चाहिए वहां पे, चुस्त खिलाड़ी चाहिए अंदर सर्कल में सिंगल रोकने के लिए। ध्यान में भी रखना है आपको, चुस्त होना है, उसको अंदर लाए। मनीष को लाए, उतने चुस्त दिख नहीं रहे आज के दिन में। चलिए समय का ख्याल रखे। अब 11 गेंदें बची है और 12 रन चाहिए। सर्कल के भी काफी बाहर से अपना बॉलिंग रनअप स्टार्ट करते हैं गेंदबाज प्रतीक। 11 गेंद 12 रन, 9 विकेट हाथ में है अभी भी। ऑन साइड में टर्न किया है, फील्डर है बाउंड्री पर। किसे संतुलन करना पड़ेगा अभी यहाँ से। टफ होने वाला है मुकाबला है, क्योंकि ये गेंदबाज सीधे रन देने वाले नहीं है। बड़े शॉट के लिए आप जाओ मत इसी को। लेकिन बल्लेबाज यदि एक बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे तो फिर मैच की हवा निकाल देंगे। क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। यहाँ से तो पवेलियन से तो मेरे ख्याल से सिंगल डबल के आप पास जाओ, कुछ ऐसे ही मैसेज आया है कि आप थोड़े से पास जाओ, लास्ट गेंदबाज को हम अटैक करेंगे। 2 गेंदों में 3। गिरीश ने थोड़ी सावधानी बरती है पहली 2 गेंदों पर इस ओवर में। स्ट्राइक अब प्रतीक के पास, प्रतीक के विरुद्ध प्रतीक। हल्के हाथों से टर्न किया है, 2 की कॉल, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, काबिले तारीफ क्षेत्ररक्षण रोहन द्वारा। बहुत बढ़िया, छोड़ने वाले नहीं है जय महाराष्ट्र ये मुकाबला। 3 गेंद 4 रन कर चुके हैं। हर गेंद पे हर्षल भोईर ने कुछ बता रहे, हर गेंद के ऊपर आ रहे। कितने चाहिए, कितने गेंद में? 9 गेंदे 10 रन। अभी भी समीकरण वैसे ही है। 9 गेंद 10 रन, 1 डॉट बॉल, 1 बड़ा विकेट, ये 1 बड़ा शॉट। ये मैच का रूप पलटेगा अजय, लेकिन वो आने वाला किस बल्लेबाज से, इस बेस से गेंदबाज से विकेट आने वाला है या शॉट बड़ा? अभी तक तो रणनीति स्पष्ट नजर आ रही कि इस ओवर में जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। बड़े स्ट्रोक के लिए गए नहीं है दोनों भी बल्लेबाज, लेकिन कभी कभी ज्यादा सावधानी भी खतरे से खाली नहीं होती है। शायद कमजोर गेंद का वेट कर रहे हैं प्रतीक। इस बार उठाया गया नीचे, लोहे ने दर्शक बनेंगे और दर्शक ही बन गए। मेरे ख्याल से मैं जो बोला हूं वही हो रहा है। तेज गेंद थी है और उसको सही तरह से कनेक्ट किया है पेस को, सीधे बल्ले से लॉफ्टेड शॉट खेला है। ये क्लासिक छक्का अंडर प्रेशर गिरीश द्वारा। कमाल की पारी खेलते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में अपने टीम के लिए, और अब पलड़ा भारी होता हुआ बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली का। 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए, थोड़ा सा आगे निकले थे, हाफ वॉली में लिया और शानदार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 8 गेंदे 4 रन, आसान सा समीकरण बदलता हुआ आसान आ गया। प्रतीक ठाकरे, हाँ इस बार खराब गेंद दी। हो सिंगल लेने की कोशिश की थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी। जगह पर खड़े रहते तो शायद ये गेंद बीमर हो सकती थी, लेकिन बैट्समैन आगे निकल चुके थे काफी। 7 गेंद 4 रन, अगर ये 4 रन बचाएंगे ना तो फिर ये गेंदबाज बहुत जादू का हो जाएगा रोहन। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 4 बाज रहेंगे, ये बचाना मुश्किल रहता है कभी कभी, लेकिन सेट बल्लेबाज है। क्या क्रिकेट खेल रहे, जिस तरह की जरूरत है उसी तरह से वो खेल रहे।
हो, अगर डायरेक्ट रह जाते तो ये यहाँ पे जाते थे, लेकिन यहाँ पे अभी जाते नहीं, आपको जाने वाले देखेंगे। गजब की बल्लेबाजी, बुद्धिमानी का परिचय देते हुए बल्लेबाज गिरीश सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 रन आए इस ओवर से और अब आखिरी ओवर में केवल 2 रन चाहिए। 6 गेंद, अब सिंगल के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल रखेंगे खिलाड़ी, क्योंकि 2 ही बचाने। बाउंड्री छक्के से मदद से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जय महाराष्ट्र को। सिंगल यहाँ से बचाने, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। यहाँ पे जरूरत नहीं थी बड़े शॉट खेलने की, तो बड़े शॉट खेले ही नहीं अजय। सिंगल डबल पे गए और बहुत टारगेट, क्योंकि पहले ओवर में 17-18 रन आने के बाद उनके मन में बहुत अच्छा कैल्सी बना था कि ये ओवर को सिंगल डबल के 10 या 8 रन लेंगे, पास जाएंगे और पास जाने के बाद जो दबाव है हमारे से 8 के गेंदबाज के ऊपर आ जाएगा। वही किया गिरीश ने। देखिए 2 डबल्स, 2 सिंगल्स और 1 सिक्सर, 12 रन आए। पहले शांत नजर आए प्रतीक के विरुद्ध, लेकिन एक जो कमजोर गेंद मिली जो स्लॉट में थी उस पर उन्होंने छक्का जड़ दिया। उनको पता था कि एक ही तो आक्रामक शॉट खेलने में हो जाएगा और अब तो केवल 2 रन चाहिए। 6 गेंदें शेष है। 6 बॉल, इस गेंदबाज ने 2 रन दिए थे और 2 विकेट और एक मैन ऑफ द मैच भी लिया था लास्ट ओवर में। और वही घुमाएंगे क्या, वही कर पाएंगे वापस? बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे नहीं कि टेलेंडर्स है उनके सामने, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खेल रहे हैं। तो ही बचाना है अपनी टीम के लिए। 6 गेंद 2 रन, मुश्किल रोहन के लिए, मुश्किल बंटी स्पोर्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। हो, अच्छी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। जितने आप दबाव में विकरेंगे, अगर 8-2-3 बॉल डॉट गए तो मैच का रोमांच बनेगा। 8-9 रन रखना चाहता है इस गेंदबाज को। जी हाँ, इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि 8-10 रन भी रहेंगे तो ये एक बड़े ही खतरनाक गेंदबाज है। आखिरी ओवर में रोहन, और 6 रन से थोड़ा सा मुकाबला जय महाराष्ट्र से छूट गया। हिम्मत हारी नहीं है रोहन ने। आपने देखा कि पिछले ओवर में फील्डिंग भी कितनी शानदार कर रहे थे। 5 के 2 रन, स्लिप भी लगा दिया कल्पेश के रूप में। हो, इस बार सिंगल ही मिलेगा। अब 4 में 1 चाहिए। एक बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी चेज। बिल्कुल, एक तो बनाना ही पड़ेगा। एक ही तो बनाना ही था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, और वर्ल्ड कप में मैच हारे थे और वहां से पलटवार किया ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया ने। वो मुकाबला था, 9वां खिलाड़ी था, रोनाल्ड डोनाल्ड था और डोनाल्ड दौड़ पड़े और वहां पे एक ही नहीं बन पाया। हम नहीं, हम तो बंटी स्पोर्ट की तरफ से ही है। मैं पहले ही से ही बात कर, ये छुपा रुस्तम टीम है, ये निकल जाने वाली टीम है। 4 गेंदें 1 निकल भी रन। जा रही है। हो, ये पेश किया था। 3 गेंद 1 रन चाहिए। क्या गेंदबाजी कर रहे, बहुत बढ़िया। मैच खत्म नहीं हुआ है मंगेश, ये क्रिकेट है। उछाल लेती हुई गेंद थी, थोड़ा सा पटका था इस दफा, अच्छी रफ्तार भी थी, अगर चौंका यही- दिया बैट्समैन को। यही चल गए, 3 गेंद में 1 रन नहीं मिला तो फिर बंटी स्पोर्ट यहाँ से आज सोएंगे ही नहीं। नींद ही नहीं आएगी उनको आज। 3 गेंदें 1 रन, हवा में और आउट। कॉटन बॉल, मैच ऑन है, मैच ऑन है। बिल्कुल मैच ऑन है, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। ये डॉट बॉल बहुत जरूरी है, विकेट नहीं डॉट बॉल। थक धकी आप बंटी स्पोर्ट की भी, जय महाराष्ट्र की थी ही, लेकिन जय महाराष्ट्र से बंटी स्पोर्ट की अब ज्यादा, क्योंकि 2 रन ही बनाने हैं। बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, फुल टॉस थी, दो बड़ा गेंद प्रहार एक- करने गए, बड़ा प्रहार करने गए मंगेश। वहां पर जरूरत नहीं थी, आप बैट से केवल दिशा दिखाकर 1 रन ले सकते थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, टो एंड पर लगी 2 और बॉल आसान सा कैच। 1 रन। व्हाट अ मैच। क्या सोचा नहीं था ऐसा कि इतना रोमांचक स्थिति में आ जाएगा। अगर जीत गए तो वहां से उठा के लेके आएंगे, क्योंकि फाइनल का टिकट है आपके लिए। जी हाँ, कंधे पर उठाया जाएगा उनको, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 रन बचाने हैं आखिरी ओवर में। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया है। नए बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंच रहे हैं। नीलेश देसले, अनुभवी खिलाड़ी, मैदान में आ रहे हैं। जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली है। अगर ये 2 गेंद में 1 रन नहीं दिया ना, तो नीलेश भुईर से 1000 रुपया, भगीरथ भुईर से 1000 रुपया। ये गेंदबाज को लग रहा है पैसा, और मेहनत करूंगा अजय। ये 2 गेंद में अगर 1 रन नहीं दिया तो ये मुकाबला अब रोहन और बंटी की तरफ हो रहा है, जय महाराष्ट्र की तरफ नहीं। ये 2 गेंद सिंगल के लिए बिल्कुल रुकना है आपको, ध्यान में रखा कि सिंगल ना देना है यहाँ से। आखिरी रन ने नाक में दम करके रख दिया है बंटी स्पोर्ट्स के।
दयानंद भोईर से भी 1000 रुपये आ रहे हैं। ढेर सारे इनामात है। योगी पाटिल उनकी सुकन्या जयंश का भी आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। और उन्हीं के नाम से विक्की स्पोर्ट्स कुक से टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है, जो कि अगले मैच में नजर आएंगी सेमीफाइनल में। टाइगर स्पोर्ट्स जय गणेश वाफाले बी के विरुद्ध उनका मैच। 2 गेंदे 1 रन चाहिए। सुजीत लॉन्ग स्ट्राइक पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नाट्य हो रहा है यहाँ पे, क्या मुकाबला हो रहा है यहाँ पे। ये डॉट बॉल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पर Shot. एक अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पे अंदर भेजा है नीलेश देसले को। खुद आए मेरे ख्याल से, बल्ला उठाया और खुद लेकर आए मैदान में। सिंगल चाहिए टिकट के लिए। हो छोड़ दिया गेंद, नाखुश रहे अपने आप से काफी। यहाँ से अभी 1 रन बनाना ही पड़ेगा बंटी स्पोर्ट को। इसीलिए क्रिकेट को इतना महान खेल कहा जाता है। शानदार और महान अनिश्चितता। क्या मुकाबला हो रहा है। 6 गेंद 2 रन। बैकफुट पर गए थे, उछाल लेती हुई गेंद थी ये। और देखिए बल्ला चलाया, उनको लगा कि शायद वाइड हो गया, अधूरे मन से सुजीत बैट यहाँ डाला था से उन्होंने। कुछ भी नहीं कर सकते, बस मशवरा दे सकते कि क्या करना है। आप नीलेश अपने आप से ना कुछ की बाहर की गेंद थी, उन्हें लग रहा है वाइड जाएगी, लेकिन टाइट में कभी कभी निर्णय फील्ड सजाए। 1 गेंद 1 रन पे मैच छोड़ा है। क्या मुकाबला, बढ़िया मुकाबला। इससे बढ़िया मुकाबला देख ही नहीं पाएंगे अजय। वाकई में ऐसे मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अगर ये 11 खिलाड़ी रहेंगे ना, ये बेहतर रहेंगे अगर मेरे पास नहीं गेंद आएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंगल चाहिए। ड्रॉप हो गए तो फिर मेरे को पूरा दोष देंगे 11 खिलाड़ी। समय का ख्याल रखिए प्लीज। 1 फॉर द ओवर। अंपायर इशारा करते हुए कि आपने बाउंसर गेंद कर दी है। जो जीतेगा उनको भी पता ही हो कि इसकी जो जीतेगा उसको 1 टिकट का टिकट फ्री मिला है फाइनल के लिए। ये फाइनल गेम है आपके लिए। डॉट हो गए तो फाइनल का दरवाजा आपके, अगर रन बन गया तो बंटी स्पोर्ट के लिए आगे जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 3 गेंदों पर 15 रन भी बने हैं, लेकिन आज देखिए 2 रन सिर्फ 1 ही बना पाए हैं बल्लेबाज। एक खिलाड़ी आउट भी हो चुके हैं। नीलेश के पास स्ट्राइक। आखिरी गेंद पर 1 रन बनाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, यदि आपको फाइनल खेलना है तो। 1 रन सब पे पास दबाव है। हम्पर के पास भी दबाव रहेगा 1 रन के लिए, क्योंकि लिगर डिलीवरी देना है। अच्छी गेंद करेंगे तो फिर देंगे। दबाव तो सबका है, प्रेक्षक के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि उनके मन में भी धक धक बढ़ता है। क्लोज इन फील्डर्स इस ओवर में शुरुआत से ही देखने को मिले हैं। शॉर्ट मिड विकेट हो, शॉर्ट कवर हो, कैचिंग पोजीशन में खिलाड़ी, सिंगल सेविंग पोजीशन में, सर्कल में ज्यादातर खिलाड़ी है, उसका दबाव बल्लेबाजों पर रहा है। सबसे बेस्ट गेंदबाजी करने जा रहे हैं अजय। सबसे बेस्ट गेंद जोड़िए हाथ से। खराब गेंद फेंकिए वाइड से। क्या किया आपने। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली फाइनल में खुद ही मैच में लेकर आए थे अपनी टीम को, लेकिन खुद ही वहां पर गलती कर दी रोहन ने। एक बम्पर डाल चुके थे, फिर से पटकी हुई गेंद। यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन बहुत ही थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट रहा। आखिरकार 1 गेंद जीत लिया है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम ने, और भोईरगांव चषक 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है नीलेश देसले फैम टीम बंटी। अभिनंदन। चला मैदान खाली करायचं आपण. हॅलो चेक. मैदान खाली करायचं प्लीज. परीक्षकांना विनंती असेल की आपण लगेच